This presentation is presented by Brijesh Mehta, Instructor, PTC Vadodara. नमस्कार। कंप्यूटराइज पोस्ट ऑफिस को कैसे मैनेज करना है उसके बारे में आज जानेंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फ्रेमवर्क को पोस्ट ऑफिस में कैसे इम्प्लीमेंट करना है उसको हम 3 भाग में बांट सकते हैं। तो एप्लीकेशन एनवायरनमेंट, सिस्टम एनवायरनमेंट, सपोर्ट सिस्टम। मेन 4 टास्क रहेंगे। एक तो हार्डवेयर को कैसे मैनेज करना है, सॉफ्टवेयर को, सिक्योरिटी को और सपोर्टिंग सिस्टम को कैसे मैनेज करेंगे। यहाँ पर हार्डवेयर इन्वॉल्व होगा। कंटिन्यूस अवेलेबिलिटी हार्डवेयर पेरिफेरल्स की होनी चाहिए। स्पेयर में भी सिस्टम होनी चाहिए। सिक्योरिटी इक्विपमेंट की सिक्योरिटी के लिए भी प्रॉपर सारी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। डिज़ास्टर मैनेजमेंट के तहत अगर आग लगने से या तो नेचुरल डिज़ास्टर्स कुछ भी है तो उसके सामने किस तरीके से हम प्रोटेक्शन कर सकते हैं, ये भी हमारे पास उसके ऊपर भी विचार करना चाहिए। और सूटेबल एक लेआउट भी बनाना चाहिए जिससे ट्रांजैक्शन फ्लो कैसे हो रहा है, पोस्ट ऑफिस में काम कैसे हो रहा है, कौन सा कंप्यूटर कहाँ कनेक्टेड है, ये सारी चीज़ों के बारे में हर एक व्यक्ति को इजीली पता चल सके। क्योंकि नए आने वाले व्यक्ति को वो सिस्टम को समझना उससे आसान हो जाता है। रूटीन मेंटेनेंस वगैरह भी इक्विपमेंट के होने ज़रूरी है। प्रॉपर क्लीनिंग, अननेसेसरी मिनिमाइजिंग मूवमेंट जो है उसको भी कम करना है। सारे इक्विपमेंट को कंटिन्यूसली यूज़ में लाना है। स्पेयर प्रिंटर्स को भी प्रोवाइड करना है कि कभी कोई एक प्रिंटर बिगड़ गया तो काम हमारा रुके नहीं। सिस्टम्स और दूसरे इक्विपमेंट को नंबरिंग देना है। हिस्ट्री सीट मेंटेन करना है। जब ज़रूरत नहीं है तो इक्विपमेंट्स को क्लोज करना है। एएमसी का मेंटेनेंस प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके कॉन्ट्रैक्ट्स, उसकी टर्म्स कंडीशंस, रेगुलर उसका चेकअप वगैरह हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो भी जानना है। अगर नहीं हो रहा है तो इमीडिएट जो भी सुपीरियर हायर अथॉरिटी है उससे बात करना है। सिस्टम को एक्सेस के लिए हर एक यूज़र को कितनी ज़रूरत है उसका एक रेशियो निकालना ज़रूरी है। लेआउट बनाना ज़रूरी है और सिस्टम हर एक यूज़र के लिए अवेलेबल है कि नहीं है वो भी देखना ज़रूरी है। उसमें कोई अनवांटेड सॉफ्टवेयर या ऐसी चीज़ें जिससे हमारे लोकल नेटवर्क को प्रॉब्लम हो, ऐसा नहीं हो, उसको ध्यान रखना है। फिज़िकल सिक्योरिटी का भी ध्यान रखना है। सर्वर को लॉक एंड की में रखना है। उसको एक लॉग बुक मेंटेन करना है। जो भी अंदर आता जाता है तो डस्ट फ्री एनवायरनमेंट रखना है। वेंटिलेटेड रखना है। ज़्यादा दूसरी चीज़ें डंप नहीं करना है वहाँ पर। तो ट्रबल शूटिंग के लिए भी इजी एक्सेस हो, ये भी ध्यान में रखना है। प्रोटेक्शन के तौर पर ये भी ध्यान रखना है कि सिस्टम को पावर जो है वो यूपीएस से ही मिले। प्रॉपर अर्थिंग होना ज़रूरी है। इंसुलेशन जब भी रिक्वायरमेंट है तो करवा लेना ज़रूरी है। फायर प्रोटेक्शन होना ज़रूरी है।
शॉर्ट सर्किट वगैरह से आग लगे तो किस तरह से उसको बुझाएंगे, ये सब चीज़ें पता होनी ज़रूरी है। लेआउट डायग्राम विथ लीड्स फॉर फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स, ये कहाँ रखे हैं, कैसे इसको इस्तेमाल करना है, इसके लिए ट्रेन स्टाफ होना ज़रूरी है। सपोर्ट सिस्टम में यूपीएस जहाँ पर भी रखे हैं वो वेंटिलेटेड एक रूम होना ज़रूरी है। एएमसी की पूरी डिटेल हिस्ट्री शीट के साथ होना ज़रूरी है। बैटरीज कब ख़त्म हो रही है, उसका एक्सपायरी डेट क्या है, कितनी बैटरी नहीं चल रही है, हो सके तब तक पूरा सेट बैटरी का एक साथ बदलना चाहिए। थोड़ी थोड़ी बैटरी बदलने से यूपीएस की जो कार्यक्षमता है वो सही तरीके से काम नहीं करेगी। इलेक्ट्रिकल फिक्सर्स कोई भी है वो यूपीएस से तो पावर नहीं ले रहा है, उसके ऊपर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और यूपीएस को पीरियोडिकली टेस्ट करते रहना है। यूपीएस बैटरीज वगैरह डस्ट फ्री एनवायरनमेंट में होना चाहिए, वहाँ दूसरा कोई डंप नहीं होना चाहिए। यूपीएस को हमेशा चार्जिंग में रखना है। कई जगह पर ऑफिस बंद होने के बाद यूपीएस का मेन पावर सप्लाई भी बंद कर देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। Ensure that UPS can protect against surge, spike and over voltage situation. यूपीएस के साथ साथ जनरेटर का भी ध्यान रखना है। जनरेटर जब पावर नहीं है तो यूपीएस ज़्यादा बैकअप नहीं देगा, तो ऐसे टाइम में जनरेटर काम आएगा। जनरेटर डीजल से चलता है तो प्रॉपरली उसको मेंटेन करना ज़रूरी है। जब पावर नहीं है तो जनरेटर आपका इमीडिएटली स्टार्ट हो, उसके लिए उसको हर एक फ्रीक्वेंटली थोड़े टाइम पर चलाकर देख लेना है। इसका वायरिंग डायग्राम वगैरह भी रखना है ताकि आने वाले नए व्यक्ति को ये सब चीज़ों के बारे में जानकारी रहे। फुल लोड टेस्ट जो है 3 महीने में एक बार करना ज़रूरी है। सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट के अंदर कौन से सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, कौन सी ओएस यूज़ हो रही है, कोई लाइसेंस ओएस की जगह पायरेटेड ओएस तो यूज़ नहीं हो रही है, ये सब चीज़ें उसके रिगार्डिंग कोई सीडी या कोई मीडिया वगैरह है तो वो प्रॉपर सेफ कस्टडी में है कि नहीं, ये सब चीज़ों का ध्यान रखें। मिनिमम ट्रबल शूटिंग स्टाफ को खुद ही आना चाहिए। हर बार सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। बैकअप वगैरह कैसे लेना है अपने काम का। मोस्टली सीएसआई एनवायरनमेंट में अभी बैकअप का इतना चिंता नहीं है, लेकिन जो लोकल लेवल का बैकअप है वो कैसे लेना है, अपने फाइल्स फोल्डर्स का बैकअप कैसे लेना है, ये सब चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। कंटिन्यूस मॉनिटरिंग, अनऑथराइज एक्सेस को प्रिवेंट करना बहुत ज़रूरी है। बाहर के लोग आकर कोई हमारे सिस्टम को यूज़ नहीं करे, ये चीज़ भी ध्यान रखना है। टेम्पररी कोई यूज़र डेपुटेशन पर आया है तो उसका यूज़र आईडी पासवर्ड वगैरह बाद में वहाँ नहीं चलना चाहिए, ये चीज़ का भी ध्यान रखना है। और कभी भी यूज़र सिस्टम को छोड़कर जाता है तो अपने सिस्टम को लॉग आउट किए बिना नहीं जाए, इसका भी ध्यान रखना है। यूज़र अकाउंट जिस व्यक्ति का है उसी व्यक्ति को सिस्टम में काम करना चाहिए। दूसरे लोगों के यूज़र यूज़ करना, पासवर्ड शेयर करना, ये
एक पनिशेबल ऑफेंस है। तो और ये सब हमने जनरल के बारे में देखा, कि बाद में हम एप्लीकेशन के बारे में भी देखेंगे। थैंक यू।